बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो कैसे हैं मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मेरी दिल से दुआ है कि आप जहाँ कहीं भी हों, अल्लाह पाक आपको खुश रखे, आबाद रखे। तो नाज़रीन इकराम, आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी लेके हाजिर हूँ। लाहौरी चिकन ब्रोस्ट बहुत ही आसानी से बन जाने वाली रेसिपी है और बहुत ही जल्दी बन जाने वाली रेसिपी है। ये आप लोग आसानी से घर पे बना सकते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे मार्केट से लेके आते हैं। तो चलिए गाइस, देर ना करते हुए शुरू करते हैं अल्लाह का नाम लेके, और आपको बताते हैं कि लाहौरी स्टाइल में चिकन ब्रोस्ट घर पे बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है और उन चीज़ों को हमने किस किस तरीके से इस्तेमाल किया। सबसे पहले तो 2 किलो चिकन ले लिया गाइस, फुल चिकन लिया हमने और उसके पीसेस अपनी मर्ज़ी के करवा लिए। ये इस साइज़ के इसके पीसेस आपने करवाने हैं, बड़े साइज़ के, ठीक है। ये देखिए ये इस साइज़ के इसके पीसेस करवाने हैं, बड़े साइज़ के। तो अब हम इसे मैरिनेट करेंगे। मैरिनेट करने के लिए इसमें सिर्फ चंद मसाला जात जो है ना वो ऐड किए जाते हैं, जिसमें सबसे पहले नमक है। नमक हम लोग इसमें ऐड करेंगे। तो गाइस ये 2 किलो चिकन है, इसमें आप लोग अपने टेस्ट के मुताबिक नमक ऐड कर सकते हैं, लेकिन नॉर्मली जो इसमें नमक ऐड होगा वो 2 टेबल स्पून नमक इसमें ऐड होगा। ये देखिए 2 किलो चिकन है तो इसमें 2 चम्मच जो है ना वो नमक के ऐड होंगे। और इसके अलावा लाल मिर्च पाउडर है, ये हम लोग इसमें ऐड करेंगे 1.5 टेबल स्पून। और हाफ टेबल स्पून इसमें हल्दी ऐड करेंगे हम लोग। और इसके अलावा हम लोग 2 टेबल स्पून ऐड करेंगे सूखा धनिया और गरम मसाला मिक्स है, इसे हमने दरदरा सा बना लिया हुआ है। ये देखिए 2 टेबल स्पून इसके ऐड कर दिए हमने और अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बस ये अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे से मसाला जो है ना इस पर मिक्स हो चुका हुआ है। अब हम क्या करेंगे, कुकिंग ऑयल थोड़ा सा इस्तेमाल करेंगे इसमें, तकरीबन 2 से 2.5 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल इसमें ऐड करेंगे और इसे अच्छे से हम लोग मिक्स कर देंगे। ये कुकिंग ऑयल ऐड करने का मकसद जो है वो सिर्फ ये है कि ये जो मसाला हमने इस पर ऐड किया हुआ है ये इसके साथ चिपका रहे। ये इससे क्योंकि ये चिकन अभी पानी छोड़ेगा अपना, नमक लगने की वजह से, मसाला लगने की वजह से, तो ये पानी की वजह से इस पे जो मसाला हमने ऐड किया वो उतर भी सकता है। तो इसलिए हम लोग इस पर कुकिंग ऑयल ऐड कर देंगे ताकि मसाला इसके साथ चिपका रहे। तो गाइस ये मैरिनेट अच्छे से हो चुका हुआ है। अब हम इसे मैरिनेट करके और इसे फ्रिज में रख देंगे। करीब मिनिमम इसे 1 घंटे के लिए रखेंगे। अगर मैक्सिमम आप रखना चाहते हैं तो इसे 2 घंटे 3 घंटे के लिए भी रख सकते हैं। तो उसके बाद फिर आपसे मिलते हैं अभी इंशाल्लाह। तो नाज़रीन इकराम, चिकन को मैरिनेट करके रखे हुए करीब 1.5 से 2 घंटे हो चुके हुए हैं और इसे हमने फ्रिज में रख दिया था मैरिनेट करके। ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत ही अच्छे से मैरिनेट हो चुका हुआ है। जो मसाला हमने इस पर लगाया था वो अच्छे से इसमें जज़ब हो चुका हुआ है। तो अब हम आपको बताएंगे कि इस पे जो क्रम्स बनते हैं वो किस तरीके से बनते हैं और उसके लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। उसके लिए सबसे पहले हमें ये ठंडे पानी की ज़रूरत है, जो कि बर्फ़ जैसा ठंडा पानी हो, ठीक है। ये एक बर्तन में ले लिया और उसके अलावा हमारे पास है ये मैदा। ये सिर्फ मैदा है, इसमें कोई किसी किस्म का कोई मसाला ऐड नहीं किया, नमक मिर्च कुछ भी ऐसा है इसमें ऐड नहीं किया हमने। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि इसके क्रम्स जो है ना वो किस तरीके से बनाए जाते हैं। तो ये देखिए ये एक पीस ले लिया चिकन का, इसको इसमें डाल दिया और इसको अच्छे से हम लोग इसकी कोटिंग कर लेंगे इसके साथ। लेकिन उसके साथ आप लोग ये देखिए कि इसको हमने दबा दबा के इसकी कोटिंग करनी है। इसमें डालने के बाद इसको इस तरीके से हमने इस तरीके से, ये देखिए ये इस तरीके से हमने इसे दबाना है, बहुत ही अच्छे से हमने इसे दबाना है, ये इस तरीके से। और ये दबाने के बाद थोड़ा सा हम लोग इसे इस तरीके से मैदा उतार लेंगे इसे और फिर हम लोग इसे क्या करेंगे,
ये जो ठंडा पानी हमने लिया है इसमें से डिप कर देंगे करीब 2 सेकंड के लिए, ये इस तरीके से। और उसके बाद दोबारा फिर हम लोग इसे मैदे में डाल देंगे और सेम उसी तरीके से हम लोग इसकी दोबारा से कोटिंग करेंगे। ये इस तरीके से इसे दबा दबा के अच्छे से, ये देखिए। और इसके ऊपर जो क्रम्स आ जाते हैं वो किस तरीके से आते हैं नाज़रीन किराम, वो मैं आपको अभी बताता हूँ। ये तो इसके ऊपर कोटिंग हो जाएगी मैदे की, और उसके बाद फिर हम लोग इसे अच्छे से ये इस तरीके से झाड़ लेंगे, ये देखें। तो ये देखिए, ये KFC स्टाइल या KNN स्टाइल, ये इस तरीके से ये इसके क्रम्स जो है ना वो बन जाएंगे, ये देखिए। इसी तरीके से हम लोग सारे का सारा जो है ना वो चिकन उसे इसी तरह से कोटेड करके हम लोग रख लेंगे गाइस। ये देखिए, मैं एक पीस और आपको लगा के दिखा देता हूँ। ये हम लोग इसको एक दफ़ा सिंपल इसे मैदे में हम लोग डिप कर लेंगे, इसे अच्छे से इसे कोटिंग कर लेंगे मैदे की। फिर उसके बाद पानी में इसे डिप करेंगे 1 मिनट के लिए, 1-2 सेकंड के लिए पानी में इसे डिप करेंगे। उसके बाद फिर दोबारा इसे मैदे में, और दोबारा फिर इसको उसी तरीके से दबा दबा के मैदा इसके ऊपर लगाने की कोशिश करेंगे हम लोग। ये देखिए, ये इस तरीके से। और मैदा जब लग जाए तो फिर हम लोग इसे इस तरीके से इसे झाड़ लेंगे ताकि इसके क्रम्स जो है ना वो वाज़ेह हो जाएं। ये देखिए, तो नाज़रीन इकराम, यहाँ मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी चीज़ जो है ना वो एक तरीका आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, जो कि प्रेशर कुकर में हम लोग इसे फ्राई करेंगे। चूँकि ये बड़े बड़े रेस्टोरेंट में जैसे KFC है, KNN है, या कोई और ऐसे ब्रोस्ट वाली जो शॉप है, यासिर ब्रोस्ट है या कुछ भी, वहाँ पे बहुत बड़े उन्होंने वो फ्राई लगाए होते हैं जिसमें डीप फ्राई होते हैं। तो हम लोग सेम उसी तरीके का बनाएंगे, लेकिन हमारे पास चूँकि वो बड़ा फ्राई नहीं है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, एक इसका अल्टरनेट कोई हल निकालेंगे। तो इसका अल्टरनेट हल है, हम लोग इसे प्रेशर कुकर में फ्राई करेंगे। तो ये प्रेशर कुकर में मैंने करीब 2.5 किलो घी डाल दिया गाइस, ये, और ये अच्छे से गर्म हो चुका हुआ है। इसे फुल फ्लेम पे हमने बनाना है गाइस। ये देखिए, ये इस तरीके का इसे गर्म होना चाहिए। तो गाइस अब हम क्या करेंगे, प्रेशर कुकर का जो ढक्कन है वो हम लोग बंद कर देंगे। तो ये प्रेशर कुकर का ढक्कन बंद करने के बाद इस पर वेट रख देंगे और इसके सीटी बजने का इंतज़ार करेंगे। जैसे ही इसकी सीटी ऑन होगी गाइस, तो हम लोग इसका फ्लेम जो है ना वो ऑफ़ कर देंगे और इसकी गैस निकलने का इंतज़ार करेंगे। नाज़रीन इकराम, देखिए अल्हम्दुलिल्लाह चिकन ब्रोस्ट KFC स्टाइल बनके बिल्कुल रेडी हो चुका हुआ है। और आप लोग देख सकते हैं कि ये हर तरफ से एक जैसा ही पका है, मतलब ये नहीं कहीं से ज़्यादा ब्राउन और कहीं से ज़्यादा डार्क या कहीं से कच्चा रह गया हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का ये कुक हो चुका हुआ है। तो अब हम इसे निकाल लेंगे गाइस। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ये देखिए नाज़रीन, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का चिकन जो है ना वो फ्राई हो चुका हुआ है। ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह। आप लोग भी इसे घर पे लाजमी ट्राई कीजिएगा, बहुत ही ज़बरदस्त बनता है ये और बहुत ही आसानी से बन जाता है गाइस। नाज़रीन इकराम, ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह
अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त चिकन फ्राई हुआ है। चिकन ब्रोस्ट ये मैं आप लोगों को अंदर से भी दिखा देता हूँ कि ये अंदर से भी बहुत ज़बरदस्त किस्म का पक चुका है गाइस। ये बहुत ज़्यादा गर्म है इस टाइम। ये देखिए देखिए गाइस, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का फ्राई हो चुका हुआ है चिकन। आप लोग इसे घर पे लाजमी ट्राई कीजिएगा गाइस। इसी के साथ मैं अब्दुल्ला इदरीस आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अपना और अपने घर वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।